तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास केमिस्ट्री का है ना। केमिस्ट्री उसको विज्ञान हम बोलते हैं। विज्ञान में सारा सब मिक्सिंग रहता है, केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स रहता है, बायोलॉजी रहता है, ठीक है। 3 पार्ट्स रहता है उसमें से। और हम जो पढ़ेंगे अभी क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक समीकरण, जिसको शब्द समीकरण कहते हैं, उस तरह कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, ठीक है, उसको शब्द समीकरण के रूप में, सबसे पहले शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। उसके बाद इसके तत्व वाला जो समीकरण है, जैसे मैग्नीशियम का अगर इसका फॉर्मूला जिसको कहते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म यदि याद है इसको, जैसे मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है, Mg, ठीक है। अगर ये जानकारी है तो इतना लंबा ना होकर के छोटा में हो जाता है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम है, बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके, ठीक है, दोनों मिल करके क्या बनता है, यह है समीकरण का चिन्ह है। ये अभिक्रिया मतलब हो रहा है, ठीक है, अभिक्रिया हो रहा है उसमें, उसका चिन्ह है ये। तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट हैंड वाले को हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और राइट हैंड साइड वाले को कहेंगे हम उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके ये अभिक्रिया जब इसमें किया जाता है दोनों में, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ये शब्द समीकरण हुआ, ठीक है, शब्द समीकरण। अब हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे किसी शॉर्ट फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, जिसे शब्द समीकरण हो गया, तत्व के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तत्व जैसे मैग्नीशियम का हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है, ऑक्सीजन का O2। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो हुआ शब्द समीकरण हुआ, ये रासायनिक समीकरण। ये भी है रासायनिक समीकरण, लेकिन ये भी है, ये है शब्द के रूप में लिखा हुआ, ये तत्व के रूप में लिखा हुआ है। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है Mg और ऑक्सीजन का O2, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। लेकिन इसमें और है, और थोड़ा विवाद है इसमें कि यहाँ O2 है, ठीक है, और यहाँ O है ओनली। तो ये कैसे होगा, ठीक। तो इसको भी क्या करना है, संतुलित करना होगा। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे संतुलित करने के लिए। तो सबसे पहले ये शब्द समीकरण जो है, शब्द समीकरण के रूप में ये हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो बाएं साइड वाले को हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और दाएं साइड वाले को उत्पाद बोलेंगे, ठीक है, उत्पाद बोलेंगे। और इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलेंगे और राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं तो उसमें मान लो चावल बना रहे हैं। तो चावल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले बर्तन की जरूरत है ना, बर्तन की जरूरत है। और भात बना रहे हैं, चावल और उसमें पानी डालना है। उसके साथ साथ बर्नर, जिसको हम ज्वाला कहते हैं, बर्नर, चूल्हा है ना, चूल्हा। तो उसमें हीट देना है, ठीक, हीट देना है। तब हीट देंगे तो बर्तन में थोड़ा बॉयल होगा चावल वगैरह। चावल बॉयल होने के बाद वो क्या बन जाएगा, जिसको हम लोग भात कहते हैं, वो भात बन जाएगा। तो अभिकारक क्या किसको हम कहेंगे, अभिकारक हो गया, सारा मिला हुआ है। अभिकारक जैसे हो गया, बर्तन भी रखना है उसको साथ में, बर्तन साथे में है, ठीक है। लेकिन बर्तन को हम अभिकारक के रूप में नहीं लेंगे, वो हम लेंगे पानी और चावल को, पानी और चावल को। जब इसमें हम अभिक्रिया करेंगे, जब उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो भात के रूप में बनेगा। क्या बनेगा, भात बनेगा, ठीक है, भात बनेगा। और हम क्या क्या लिए, पानी और चावल लिए, पानी और चावल लेने के बाद जब हम इसमें अभिक्रिया किए, मतलब जब गर्म किए इसको, तब क्या बना, ये भात बना, ठीक है। क्या बना, भात बना। तो भात जो है, ये भात, ये हो गया उत्पाद,
ठीक है, क्या हो गया ये उत्पाद। और अभिकारक क्या है, अभिकारक है पानी और चावल, ठीक है, पानी और चावल ये दोनों अभिकारक है, और ये भात जो बन गया ये उत्पाद हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया। उसी तरह हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे इसको, शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह शब्द समीकरण के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो होगा सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम संयोग करेंगे, मतलब अभिक्रिया जब कराएंगे इसको, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, अभिकारक है, इसको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। और जो बन जाता है नया तत्व वो उत्पाद बनता है। तो अभी यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो सके अगर दूसरा तत्व लेंगे यदि तो प्लस करके और कुछ बनेगा, ठीक है, तो प्लस ही लिखाता है, माइनस नहीं। तो दोनों ओर दो तत्व को मिलाएंगे तो प्लस करके, और आगे यदि तत्व और बनेगा तो उत्पाद में, तो वो भी क्या होगा, प्लस करके ही लिखाएगा आगे, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह देना पड़ता है, और बीच में रिएक्शन का चिन्ह, अभिक्रिया का चिन्ह यही वाला है, ठीक। और बाएं साइड वाले को अभिकारक बोलेंगे और दाहिने साइड वाले को उत्पाद बोलेंगे। अब ये शब्द समीकरण के रूप में ऐसा हुआ, ये अब तत्व के रूप में लिखेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण इसका इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम का जो है रासायनिक सूत्र जो है Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ ऑक्सीजन O2 है, और दोनों ओर क्या है, तत्व बराबर रहना चाहिए, दोनों ओर जो भी है दोनों ओर बराबर होना चाहिए। तो बाया साइड में क्या है, O2, यहाँ दो ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ एक ही है, Mg दो है, ओ सॉरी Mg एक ही है, यहाँ भी एक है, तो Mg एक, दोनों साइड Mg बराबर हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है। तो हम इसको आगे चल करके और पढ़ेंगे, इसको क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंकाली समीकरण। दोनों ओर के तत्व जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना भी है सारा दोनों ओर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर ऑक्सीजन दो है, इधर एक ही है, तो इसको हम इस प्रकार यदि है तो इसको हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। भले मैग्नीशियम इधर और इधर दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अब हम आगे चल करके पढ़ेंगे ये कंकाली समीकरण, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब कंकाली समीकरण को हम ये संतुलित समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो ये इतना ही। अब आगे टॉपिक पर चलते हैं, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है और लिखा जाता है कि आखिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना, क्यों बना, ठीक है। और आगे चल करके लेंगे आयरन है, आयरन के साथ ऑक्साइड का यदि ऑक्सीजन का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर जिंक है, और बहुत सारे तत्व है, सल्फर, बहुत सारे तत्व है, ठीक है, तत्व। तो वो सब के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, हो सके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें दोनों मिलकर के, हो सके उसमें दो तत्व तीन तत्व बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार बनता है सारा सब अभिक्रिया करने के बाद। लेकिन हम मनचाहा नहीं लिख सकते हैं, क्या मनचाहा, जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, अदर नहीं बनेगा। हम इसको वो और Mg नहीं लिख सकते हैं, ये ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा 100%, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, दूसरा तत्व नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा कैसे जाता है और उसको समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। धन्यवाद।